ये है बोत्सवाना की ओकोवांगो नदी। इसमें एक रेगिस्तान की प्यास बुझाने की ताकत है, एक ऐसी जन्नत को रचने की ताकत है जिसके जरिए जानवर फलते फूलते हैं। उत्तरी बोत्सवाना में अफ्रीका के सबसे अनोखे इकोसिस्टम्स में से एक मौजूद है। ओकावांगो नदी कालाहारी डेजर्ट के बीच मौजूद एक वेटलैंड ओकावांगो डेल्टा को पानी से सींचती है। जंगली जानवरों के लिए यहां खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां जबरदस्त बदलाव भी होते रहते हैं। यहां हर साल आने वाली बाढ़ से इस वेटलैंड का इलाका करीब 3 गुना बढ़ जाता है। इस बाढ़ की शुरुआत यहां से 1600 किलोमीटर दूर अंगोला के पहाड़ों में बारिश से होती है। साउथ ईस्ट की तरफ बहते हुए नमीबिया से होते हुए बोत्सवाना तक पहुंचता है। इससे स्वॉम्प्स में और घास वाले इलाकों में पानी लबालब भर जाता है। लेकिन फिलहाल इसका लेवल घट रहा है। 6 महीने तक ये हरा भरा ओएसिस यहाँ मौजूद सभी जानवरों को पालता रहता है। जब तक मुमकिन होता है ये इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। भले ही इन लचवे हिरणों के लिए जिंदगी आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सुरक्षित भी हैं। यहां शिकारी भी खूब पनपते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और वाइल्ड डॉग्स का ये झुंड शिकार करने के लिए तैयार हो रहा है। ये इस तरह एक दूसरे से मिलकर अपने रिश्तों को और मजबूत करते हैं ताकि ये पक्का कर सकें कि हर कोई अलर्ट और शिकार करने पर निकलने को तैयार है। ये लचवे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये एक दिन में शिकार के दौरान 40 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। शिकार इनके आसपास ही है। दो वाइल्ड डॉग्स झुंड से अलग हो जाते हैं। इनमें से हर एक को एक खास रोल निभाना होता है, लेकिन इस वाले की टांग में चोट है और ये शायद बाकी सबके साथ दौड़ न पाए। जिसे कोई चोट नहीं आई है वो एक हिरण को चुन लेता है। और घायल साथी उन्हें घेरने में मदद करता है।
वाइल्ड डॉग जरूरत पड़ने पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कम उम्र का एक लचवा हिरन सिर्फ 2 डॉग्स का आसान शिकार बन जाता है। और ये कुछ ही मिनटों में उसे खाकर खत्म कर देते हैं। कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। बाद में ये अपने खाने को उगलकर उसे बाकी झुंड के साथ शेयर करेंगे। डेल्टा में दूसरी जगहों पर एक ऐसी स्पीशी है जो अकेले ही शिकार करती है और उसे अपने बच्चों के अलावा किसी और से शेयर नहीं करती। और इस मां को अपने छोटे से बेटे का बड़ा ख्याल है। ये मुश्किल से 1 साल का है, लेकिन कुछ ही महीनों में इसे अपने बलबूते पर शिकार करना होगा। लेकिन तब तक ये हर चीज के लिए अपनी मां पर ही डिपेंड करेगा। मां इस इम्पाला को दूसरे जानवरों की पहुंच से दूर खींच लाई है। अब बच्चा आराम से खाने का मजा ले सकता है। लेकिन अपने बल पर जिंदगी बिताना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। पेट भर जाने के बाद वाइल्ड डॉग्स अपने झुंड के पास लौट आते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक बाधा का सामना करना पड़ता है। एक मेल हाथी मीटिंग के लिए किसी फीमेल को ढूंढ रहा है। हाथी किसी भी समय वाइल्ड डॉग्स को सहन नहीं कर पाते। और अब तो इसके हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं और ये बहुत ही गुस्से में है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए इन डॉग्स को लंबे रास्ते से झुंड तक पहुंचना होगा। हंटर्स का स्वागत करते हैं झुंड के भूखे मेंबर्स। बहुत से शिकारी मांस को सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही शेयर करते हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग्स हर मेंबर के साथ इसे बांटते हैं। सिर्फ एक एडल्ट को ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ये है डोमिनेंट फीमेल
जो प्रेग्नेंट है। पूरे झुंड का पेट भरने के लिए इन्हें रोजाना एक शिकार करना होगा। वाइल्ड डॉग्स जानते हैं कि ओकावांगो में अपना घर कहां बनाया जाए। पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस इलाके में कई छोटे छोटे आइलैंड्स नजर आने लगते हैं। इनमें से कुछ आइलैंड्स को बनाने के पीछे बहुत ही छोटे छोटे जीवों का हाथ है। ये आइलैंड्स कभी दीमकों के टीले हुआ करते थे। मिट्टी के इन टावर्स को दीमकें ही बनाती और मेंटेन करती हैं। कुछ टीले तो इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि ये पौधों और पेड़ों को सपोर्ट करते हुए दूसरे जानवरों को रहने की जगह देते हैं। पुराने और छोड़ दिए गए टीले भी बर्बाद नहीं होते। ये टीला एक बैंडेड मोंगूस फैमिली और उसके नए बच्चों के लिए रहने की एक बढ़िया जगह बन गया है। यहाँ 30 मेंबर्स के इस झुंड के लिए काफी जगह है। मोंगूज माएं अक्सर अपने बच्चों को एक ही दिन जन्म देती हैं। सभी फीमेल्स दूध भी पिलाती हैं। अपने झुंड के साथियों के साथ गिने चुने मैमल्स ही इतना तालमेल बनाकर रहते होंगे। इस तरह से पूरी कम्युनिटी ही अगली पीढ़ी का ध्यान रख पाती है। इनकी उम्र अभी कुछ दिन की ही है, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकलते हैं। उसके बाद ये दोबारा दीमकों के टीले में लौट जाते हैं। बच्चे क्योंकि सही सलामत अंदर आ गए हैं, तो एडल्ट्स अब आराम कर सकते हैं। हफ्ते गुजरते जाते हैं, पानी घटता जाता है। धीरे धीरे सारा पानी कालाहारी के आसमान में भाप बनकर भी उड़ता जाता है। सबसे पहले फ्लड प्लेन्स सूखते हैं। ओकावांगो के जानवर अब भी यहां पानी पीने आ सकते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। ज़ीब्रा बचे हुए पानी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। डोमिनेंट फीमेल ने नए बच्चों को जन्म दिया है। वाइल्ड डॉग्स के झुंड का साइज बढ़ गया है। बच्चे सिर्फ 3 हफ्ते के हैं और पहली बार मांद से बाहर आए हैं।
माँ इन बच्चों को कुछ और हफ्तों तक दूध पिलाएगी, लेकिन इनके लिए सिर्फ माँ का दूध ही काफी नहीं है। जल्दी ही इन्हें मांस की जरूरत पड़ेगी। बड़ों को अब शिकार पर निकलना होगा। डेल्टा लगातार सूखता जा रहा है, इसलिए सबसे बड़े जानवरों को भरपेट खाना और पानी ढूंढने के लिए लगातार चलते रहना होगा। इनके रास्ते में इन्हें जहां जहां भी थोड़ा बहुत पानी मिलता है, ये पी लेते हैं। लेकिन हाथियों का एक झुंड पीछे रह गया है। इनके झुंड में भी एक नया बच्चा शामिल है। ये बच्चा कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ है और इसमें झुंड के साथ चलते रहने लायक ताकत नहीं है। ये माँ का दूध पीने के लिए बेचैन है और इस काम के लिए अपनी बची खुची एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसका वजन अभी से 90 किलो से ज्यादा है और ये अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए जैसे जूझ रहा है। इसकी माँ और इसके भाई बहन इसकी मदद करते हैं। वो इसे धूप और शिकारियों से बचाते हैं। लेकिन इस फैमिली को अपने झुंड के साथ बने रहना होगा, वरना ये भूखे ही रह जाएंगे। इधर वाइल्ड डॉग्स के बच्चे अपनी मांद में अकेले हैं, क्योंकि बड़े शिकार करने गए हैं। लेकिन इन्हें खुद अपनी हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी। इस काम के लिए यहां एक मेल डॉग रुका हुआ है। अगर खतरा आसपास मंडरा रहा हो तो इसका ड्यूटी पर रहना बहुत जरूरी होता है। हाइनास बड़ी आसानी से इनके किसी भी बच्चे को शिकार बना सकते हैं, लेकिन मांद में बच्चे सेफ रहेंगे। बाकी झुंड शिकार के लिए सूखे तालाबों में भटक रहा है। अपनी तादाद के बल पर ये खुद से बड़े किसी शिकार को मारने से भी डरते नहीं हैं। ये डॉग्स अगर किसी ज़ीब्रा को उसके झुंड से अलग थलग कर दें तो उसे अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन ज़ीब्रास एक दूसरे का साथ कम ही छोड़ते हैं। इस बार वाइल्ड डॉग्स की किस्मत साथ नहीं देती।
सूखे का मौसम खत्म ही नहीं हो रहा है। हाथियों को भरपेट खुराक पाने के लिए ज्यादा लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। एडल्ट्स एक दिन में 135 किलो तक खुराक खा सकते हैं और खाने की सबसे ज्यादा जरूरत छोटे बच्चे वाली मां को होती है। बच्चा पहले से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब भी पूरी तरह मां के दूध पर डिपेंड करता है। मां इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल है, लेकिन मां जानती है कि छिपी हुई जड़ों को कैसे ढूंढा जाए। ये खुराक है तो मामूली, लेकिन फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। हाथी अपनी खुराक से ज्यादा न्यूट्रिशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कुछ पचा नहीं पाते। इनका गोबर मंगूज फैमिली के लिए किसी दावत से कम नहीं होता। उन्हें इसके अंदर कीड़े दबे मिल जाते हैं और ये इस मुश्किल दौर में इस खुराक का पूरा फायदा उठाते हैं। ये हमेशा चलते रहते हैं और अपनी नाक से जमीन पर खाना ढूंढते रहते हैं। ये पूरा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जैसे कि कीड़े, वर्म्स, यहां तक कि स्नेल्स भी। किसी बड़े झुंड में रहने का फायदा ये है कि ज्यादा आंखें खुराक ढूंढ पाती हैं और कुछ मेंबर्स आसमान में मंडरा रहे खतरे पर नजर रखते हैं। एक भूखी येलो बिल्ड काइट को बड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी नजर है बच्चों पर। अलार्म बजा दिया जाता है और फैमिली जान बचाने के लिए भागती है। बड़ों के तुरंत रिस्पॉन्स करने से बच्चे बच जाते हैं। लेपर्ड के इस बच्चे के साथ अब इसकी मां नहीं है, लेकिन इसे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अब इसे अपने बल पर सरवाइव करना सीखना होगा। इसके लिए हर दिन एक टेस्ट है। इस बच्चे की नजर इन बड़े वाटर बक हिरनों पर है। इन्हें मारना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऐसे एक हिरण से एक हफ्ते तक इसका पेट भर सकेगा। तो ये छिप कर आगे बढ़ता है। इसे झपट्टा मारने के लिए इसके करीब पहुंचना होगा, लेकिन ज्यादा नजदीक नहीं।
तो इसे अभी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सूखे का दौर अब खत्म हो रहा है। अंगोला में कई महीने पहले जो बारिश हुई थी, वो डेल्टा के नॉर्थ में स्वॉम्प्स तक पहुंच गई है। जिंदगी देने वाला पानी फिर लौट आया है। स्वॉम्प्स में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और ये आगे वाली जमीन तक भी पहुंचने लगता है। सूखे चैनल्स में फिर पानी बहने लगा है, जिससे उन ग्रासलैंड्स में दोबारा जान पड़ जाती है जो बड़े बड़े झुंडों का पेट भरेंगे। ओकावांगो का रूप अब बदलने लगा है और इस वक्त इसकी जरूरत भी बहुत थी। पानी को दोबारा अपने पुराने लेवल तक पहुंचने में कई हफ्ते लगेंगे। लेकिन पानी का यहां पहुंचना हर किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है और ये पानी वाइल्ड डॉग्स तक पहले ही पहुंच चुका है। अगर पानी का लेवल और बढ़ा तो इनकी मांद में घुसकर उसे तबाह कर सकता है और इनके बच्चे डूब जाएंगे। इनकी जिंदगी को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, तो इन्हें यहां से जाना होगा। बड़े इन्हें पहली बार खुले इलाके में लाते हैं। बच्चों को सेफ रखने के लिए ये उन्हें घेर लेते हैं। इस काम में रिस्क है, इन्हें जल्द से जल्द कोई नई मांद ढूंढनी होगी। पानी के लौटने से लचवे हिरणों को राहत मिलती है। ये बड़ी तादाद में यहां लौट आए हैं और इनके साथ ही आए हैं इनके शिकारी भी। इस शेरनी के 3 बच्चे सर्वाइवल के लिए इसी पर डिपेंड करते हैं। शेरों के लिए हमेशा रिस्क रहता है और इनमें से एक पहले ही मुश्किल में है। इसके चेहरे का बायां हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। शायद ऐसा इसके बचपन में एक सांप के काटने से हुआ है। इसकी उम्र 2 साल है। ये और इसके भाई बहन तेजी से बड़े हो रहे हैं। ज्यादातर शेर पानी से बचते हैं, लेकिन ये झुंड पानी की ही तरफ जा रहा है। लचवे हिरणों का शिकार करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। माँ आगे आगे चलते हुए अपने बच्चों को सिखाती है कि ये काम कैसे किया जाता है। ये इस बार फेल हो जाती है।
अकेले शिकार करने पर 4 में से सिर्फ एक बार ही कामयाबी हाथ लगती है, लेकिन कम उम्र की शेरनी के लिए यह सीखने का एक और मौका साबित हुआ। हाथियों के खाने के लिए अब ढेर सी घास है और ये बच्चा तेजी से बड़ा और मजबूत हो रहा है। बाढ़ का पानी आता रहता है और झुंड इसका पूरा फायदा उठाता रहता है। हर एडल्ट रोजाना लगभग 200 लीटर पानी पी सकता है और फिलहाल इनके लिए पानी की कोई कमी नहीं है। ओकावांगो में आया बदलाव सब कुछ बदल देता है। वाटर प्लांट्स में फिर से जान पड़ जाती है और डेल्टा में लिलीज का जैसे कालीन बिछ जाता है। पौधे कीड़ों के लिए पॉलन लेकर आते हैं। ये है रीड फ्रॉग और ये बबून्स के लिए एक आसान शिकार है। ज्यादा खुराक वाले बड़े जानवरों के लिए यहां घास की कोई कमी नहीं है। हिप्पोस दलदल की तली में चलते हुए पानी के नीचे वेजिटेशन में से रास्ता बना लेते हैं। पानी की अब कोई कमी नहीं है, इसलिए जानवरों की आबादी भी खूब बढ़ जाती है। चाहे बड़े जानवर हों या सबसे छोटे, ये सभी इस भरपूर खुराक वाले वक्त का इंतजार कर रहे हैं। फिर फूड चेन में इनकी जगह जहां भी हो। ड्रैगन फ्लाइज हजारों की तादाद में नजर आने लगते हैं। कीड़े वाटर बर्ड्स के लिए किसी दावत जैसे साबित होते हैं। यहां अब मछलियां भी खूब तैरती रहती हैं। और इन्हीं के पीछे पीछे हर तरह के शिकारी भी नजर आते हैं। कुछ का शिकार करने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है। यह अपने पंखों को किसी छतरी की तरह फैलाता है। मछलियां इसकी छांव की तरफ खींची चली आती हैं और तब ये उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन पेट भरने के लिए बहुत मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। कुछ दूसरे
दूसरे शिकारी ज्यादा डायरेक्ट अप्रोच अपनाते हैं। ये क्लॉलेस ऑटर सीधे ही शिकार में जुट जाता है। गंदले पानी में इसके सेंसिटिव विस्कर्स किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं और जालीदार पैरों से ये बड़ी तेजी से तैरकर इसके शिकार की तरफ पहुंच जाता है। इसे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पंजों पर मौजूद रफ स्किन इसे कमाल की ग्रिप देती है। फ्लड वाटर्स में मछली पकड़ना आसान होता है। रात ढलने पर एक और शिकारी शिकार शुरू करता है। यह है अफ्रीका का सबसे बड़ा बेल्स फिशिंग आउल। इसकी कमाल की नाइट विजन अंधेरे में भी इसके लिए देखना मुमकिन बनाती है। इसे मछलियां पसंद हैं और ये करीब 2 किलो तक वजन वाली मछलियां पकड़ सकता है। कोई लेपर्ड खाने में नखरे नहीं करता। ये जो भी पकड़ पाता है उसे खा लेता है। खाने की तलाश में ये यंग लेपर्ड दीमकों की एक बाम्बी पर चढ़ गया है। यहां से ये आसपास के इलाके पर नजर घुमा रहा है। इसे कुछ नजर आ गया है। ये है एक हनी बैजर। ये छोटा लेकिन सख्त जान है। हनी बैजर्स शायद ही किसी फाइट में हारते हों। लेपर्ड ने शायद अपनी औकात से ज्यादा बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। शायद इसकी मां ने इसे हनी बैजर्स से लड़ना नहीं सिखाया है, लेकिन अब ये इस काम को सीख गया है। भरपूर खुराक वाला ये वक्त टेंशन से भरा है। लेचवे फीमेल्स अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, पर मेल्स एक नए मेटिंग सीजन की तैयारी में जुटे हैं। इसका मतलब है अपने इलाकों को बचाना। फीमेल्स अलग अलग इलाकों में आती जाती रहती हैं, इसलिए कोई मेल अपने इलाके में किसी राइवल का आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस डोमिनेंट मेल का सामना
एक घुसपैठिए से हो रहा है। ये अपनी जगह जमा रहता है। ये दोनों एक दूसरे को आंक रहे हैं। ये क्योंकि एक दूसरे की टक्कर के हैं, इसलिए इन्हें फाइट करनी होगी। हर मुकाबला तकलीफ देह होता है, कुछ तो जानलेवा भी हो सकता है। ये मेल अपना इलाका गंवा देता है और जीतने वाला बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता। कम उम्र की शेरनी पहली बार अपनी मां को छोड़कर जाउल फ्लड प्लेन्स की तरफ बढ़ जाती है। इसे इस इलाके में एक नया मेल नजर आ रहा है। मेल लायंस अफ्रीका की सबसे बड़ी कैट्स होती हैं और इनका वजन 180 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। ये फीमेल अब 2.5 साल की हो चुकी है, तो अब इसके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। ये पेयर 4 दिन तक साथ साथ रहेगा और लगातार मीटिंग करता रहेगा। ये गंध से अपने इलाके की मार्किंग करके ये जता देता है कि ये फीमेल इसकी है। यहां घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इंश्योर करना चाहता है कि ये फीमेल इसके बच्चों को ही जन्म दे। लेकिन शेरों के दिमाग में सिर्फ मेटिंग का ख्याल ही नहीं है, इन्हें पेट भी भरना होता है। फीमेल्स साइज में छोटी और ज्यादा फुर्तीली होती हैं और ज्यादातर शिकार वही करती हैं। मेल पीछे पीछे चलता रहता है। ये लचवे अपने इलाके की हिफाजत करने में बिजी है और इसे अपनी तरफ बढ़ता खतरा नजर नहीं आ रहा। शेरनी हवा की उल्टी दिशा से आगे बढ़ती है। बड़ा मेल आसानी से नजर आ सकता है,
इसलिए वो छिपा रहता है। अब वो वक्त आ गया है कि ये अपनी चाल चले। इसके ताकतवर जबड़े हिरन का दम बहुत जल्दी घोंट देंगे। वाइल्ड डॉग्स के बच्चे नई मांद में भी सही सलामत पल गए और वो तेजी से बड़े हो रहे हैं। अब ये साइज में पहले से बड़े हैं और शिकार की स्किल्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं। जल्दी ही ये खाना ढूंढने में एडल्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यंग लेपर्ड अकेले जिंदगी बिताने के हिसाब से ढल चुका है। इसने कामयाबी से अपना एक इलाका बना लिया है और शिकार की अपनी टेक्निक को निखार लिया है। हाथी भी इस दौर का भरपूर मजा ले रहे हैं। बच्चे को खेलने के लिए साथी मिल जाते हैं। जिंदगी अब सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं है, ये दौर मस्ती का भी है। हर साल जब तपते हुए कालाहारी डेजर्ट में बाढ़ की वजह से पानी और न्यूट्रिएंट्स फिर से लौट आते हैं, तो डेल्टा की रिन्यूअल साइकिल भी एक बार फिर शुरू हो जाती है। डेल्टा के जानवरों की जिंदगी ओकावांगो रिवर के इसी कमाल के उतार चढ़ाव पर टिकी हुई है।